अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हुआ है, मेहमान आए हैं क्योंकि अभी आमिर जा रहे हैं, लास्ट डे है। तो पैकिंग भी हुई है, उनके बैग्स वगैरह की सब पैकिंग हुई है। और सामान जो है ज़्यादा हो गया था, जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी अभी अकेले जा रहे हैं तो फिर भी सामान ज़्यादा हो गया। खैर, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और व्लॉग को पूरा देखें और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो ये है शाम का वक्त जब मेहमान जा चुके हैं। नॉर्मली तो सारी क्लीनिंग के लिए मॉर्निंग में आती हैं, तो मेहमान चले गए थे तो किचन खाली समेटना था। ठीक है, तो किचन की ये तबाही हो रही है। अभी हम इसको सफाई करेंगे ऐसे करके। किचन को समेटने के बाद मैंने सोचा कि बच्चों को पता करूं, काफ़ी देर हो गई है, खामोशी है, मेहमान भी जा चुके थे। तो ये है मेरे देवर का घर। अभी उसने मुझे बुलाया था कि आप आ जाएं, जो स्विचेस आपके घर में लगेंगे तो वो आके सैंपल देख लें और फाइनल कर लें। तो मैं इंटर हुई तो सारे बच्चे इकट्ठे सर जोड़ के बैठे हुए थे। कोई प्लानिंग ही हो रही होती है जब भी बच्चे इकट्ठे बैठते हैं, आपको पता ही है, कुछ छुप के और कुछ वहीं रहे। लाइट ऑन करो, देखो ज़रा, ये मेरे घर के स्विच जो है फाइनल हो रहे हैं। हमें कितने ज़्यादा सैंपल भेजे गए हैं, देखें। पावर हो तो ऐसी हो कि घर में सब कुछ है ना। तो अभी हम सोच रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ग्रे हमारे घर में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो हमारे देवर ने ये पसंद किया, मुझे भी अच्छा लग गया है, तो हम इसको फाइनल कर रहे हैं, है ना। अच्छा है ना, स्मार्ट कंपनी का है जी, और थोड़ा अच्छा है। वैसे तो ये भी अच्छा था, लेकिन इसके थोड़े वीक है। ये भी अच्छे है। ये तो बहुत चल रहा है ना आजकल। हाँ, ये चल रही है। हाँ, तो थोड़ा डिफरेंट सही है वो वाला। नेक्स्ट डे हम बच्चों को लेके पार्क गए। तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी, लेकिन हमने सोचा इन बच्चों को बाहर निकालना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो सुना था यहाँ पे एक लेडीज़ पार्क है, वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ लेडीज़ और छोटे बच्चे होते हैं। तो जब हम इंटर हुए तो सारी तरफ ख़वातीन ही ख़वातीन नज़र आईं, और साथ में छोटी एज की बच्चियाँ थीं। खैर, सारी लेडीज़ काफ़ी कंफर्टेबल थीं, बच्चे मज़े से इंजॉय कर रहे थे। तो ये पैंडा को देखें ज़रा, ये भी पाकिस्तानी गेटअप में सही खूबसूरत लग रहा है। खैर, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। वहाँ कैंटीन भी थी, वहाँ से खाना खा लिया, तो समझ ले तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। उसके बाद मैं गई थोड़ी शॉपिंग करने, क्योंकि आमिर को कुछ शर्ट्स चाहिए थी उनके ऑफ़िस के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। फिर मैंने देखे हमज़ा के लिए कुछ टॉयज़, और मुझे यहाँ के टॉयज़ काफ़ी डिफरेंट लगे और वैरायटी बहुत थी एक्चुअली। तो रीज़नेबल प्राइसेस में काफ़ी चीज़ें मिल गई। जब से आया है काफ़ी तंग कर रहा है, चीज़ें चेंज हुई, घर चेंज हो गया, हर चीज़ उसकी मर्ज़ी की वहीं रह गई, और अब यहाँ पे हर चीज़ सेट करनी पड़ेगी उसके हिसाब से। तो काफ़ी वैरायटी है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्या क्या है, देखिए ज़रा। वैसे वैरायटी तो बहुत थी, लेकिन एक बात है, जो टॉयज़ की क्वालिटी ऑस्ट्रेलिया में है वो यहाँ पे नहीं है। काफ़ी चीज़ें थी जो कि मैंने यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम देखी। ये शॉप थी बच्चों की दुनिया, जहाँ पे दुनिया की चीज़ें यहाँ रखी हुई थी। अगर कोई बच्चा आ जाए तो बस मेरा नहीं ख्याल कि आप उसे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। खैर, बहुत सारी चीज़ें ली मैंने, कुछ बुक्स लिए, कुछ उसके लिए डिफरेंट टॉयज़ लिए, ताकि वो मसरूफ़ रहे। तंग कर रहा है, ज़िद कर रहा है, तो बस कलर्स वाली चीज़ें जितनी थी, मुझे जो समझ आई उसके हिसाब से मैंने उठा ली। अच्छा जी, हमारे हस्बैंड बना रहे मैक्रोनी, क्योंकि ये कल परसों जा रहे हैं वापस। तुमने कहा जाने से पहले एक दफ़ा हमें खिला जाएं। वैसे तो हम भी बना सकते हैं, पर इन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ ख़ास बनाता हूँ। मैक्रोनी तो हमने खा ली, लेकिन स्टमक काफ़ी अपसेट हो गया, तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। यहाँ मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन जैसे कि आमिर ने जाना था तो मैंने सोचा कि फ़र्नीचर देख लिया जाए तो अच्छा ही है। तो मैं अभी निकली हूँ फ़र्नीचर देखने। काफ़ी चीज़ें देखी, काफ़ी अच्छी लगी, क्वालिटी वाइज भी और प्राइजेज़ भी काफ़ी रीज़नेबल थी। तो कुछ चीज़ें फ़ाइनल की हैं जो कि आपको मेरे घर में इंशाल्लाह जल्दी ही नज़र आएंगी। और कुछ बेड्स वगैरह, बच्चों की चीज़ें अभी जो है वो मैं देख रही हूँ। रोज़ ही जाना होता है बाहर, ताकि जल्दी से घर हम लोग शिफ्ट करें, अपने घर जाएं। शाम को घर देर से ही वापस आए थे, लेकिन नेक्स्ट डे इन सब का प्लान था कि आज हम नाश्ता बाहर से मंगवाएंगे। तबीयत तो मेरी ख़राब ही थी, लेकिन इतना कुछ देख के हाथ नहीं रुका। थोड़ा सा मैंने भी ट्राई कर लिया, उससे तबीयत और ख़राब हो गई और मज़ीद मेडिसिन बढ़ गई। खैर, अच्छा था नाश्ता, बहुत मज़े का था। ये कोई नया जानू बट है, उसकी शॉप से आया था,
तो मैंने कहा टेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लोग शोर मचा रहे थे कि वहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा होता है। जब फैमिली इकट्ठी होती है तो फ़न ज़रूर होता है, और इनको मिल गया बच्चों का टॉय, तो उन्होंने उसके साथ किया क्या। अच्छा जी, मेरा स्टूडेंट आया है, अभी मैं उससे पूछती हूँ ये क्या है। पहले उर्दू में बताएं आप, ठीक है भाई, फिर आप मुझे इसे इंग्लिश में बताएं। चलो, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये समुद्री घोड़ा जी, ठुआ किधर? ये ठीक अच्छा, है। ठीक है। ये है जी समुद्री मकड़ा। मकड़ा, हाँ, अच्छा। ये दो मुंह कीड़ा। दो मुँह कीड़ा, ठीक हो है। गया। ये स्टार फिश होगी ये। ओके, ये होगी मछली। अच्छा, ये होगी कछुआ। ठीक और है। ये हो गया समुद्री घोड़ा। समुद्री मछली कह सकते हैं, समुद्री घोड़ा कह सकते समुद्री मछली हो गई, ठीक है। चले अब इंग्लिश में बताएंगे? इंग्लिश में हैं। इंग्लिश नहीं। पर लिखा हुआ ना हाँ, डॉल्फिन। चलो चलें, अभी दूसरे की बारी है। स्टार्ट करें जी। ये होगी शहद की मक्खी। शहद की मक्खी। ये तमूड़ी। बूढ़ी, तमूड़ी। ओके। ये हेलीकॉप्टर। ठीक है। लाल बेग। लाल बेग कहाँ है? ये जी। अच्छा, ये हो गया जी मकड़ा। सही है। ये हो गया जी पीला। पीला, चूड़ी मतलब। ये हो गया जी वो क्या कहते हैं उसको ट्रेडा। अच्छा, ट्रेडा। ये होगी सुंडी। ठीक है। ये होगी इग्लू टाइप। कीड़ा होता है इग्लू टाइप। ठीक है। और ये आ गया। बस जहाँ फैमिली हो वैस वहाँ पे ये उल्टी सीधी हरकतें होती हैं। आज आंटी ने जाना था डॉक्टर के पास, और मुझे बोला कि थोड़ा सा कुकिंग का ख्याल रखना। जी, शॉकिंग मेरे लिए, क्योंकि मेरी सासू माँ मुझे बोल के गई थी कि गोभी और गोश्त देखना, लेकिन मुझे पता नहीं था उन्होंने आज इतनी ऊंची की हुई थी। जब मैं आई हूँ 5 मिनट बाद तो वो जल चुका था, ये देखिए। और अब हमें पता नहीं हम क्या करें। खैर, अब आमिर को बोलूँगी कि बाहर से कुछ ले आओ। आज सुबह से आंटी कह रही थी मैं खाना बना के जाऊँगी ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। वो ये हाल हो गया, परेशानी क्या बड़ी परेशानी बन गई है। ये देखो, सारी गोभी और गोश्त जल गया है। अब क्या होगा? चलो आमिर को कहूँगी वापसी पे आते हुए कुछ खाना ले आओ, क्योंकि बेचारी आंटी ने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से, आज उनकी कमर में भी दर्द था, लेकिन उन्होंने फिर भी ये चीज़ें रखी। लेकिन उन्होंने, मुझे पता नहीं था आज इतनी ऊंची कर दी है। मैं 10 मिनट बाद आई हूँ तो हाय बहुत ज़्यादा जल गई है। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं क्या कहती हैं आके। ओके। अच्छा, गोभी जल गई थी, लेकिन जब आंटी आई, जो मैं परेशान थी कि पता नहीं आंटी क्या कहेंगे, आंटी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं है, जल गई है। क्योंकि फिर मैंने आमिर को बोल दिया था कि आप आते हुए कुछ ले आना। फिर आंटी के लिए और बाकी सब के लिए जो है यहाँ का KFC मंगवाया गया, और सब ने गोभी का कोई अफसोस नहीं किया और मज़े से बर्गर खाए। वैसे तो कहते हैं कि बहाना होना चाहिए मिलने के लिए, लेकिन अगर खाना हो जाए तो अच्छी गपशप लग जाती है। मैं अम्मी की तरफ गई थी तो मेरे भाइयों ने ये मेरे लिए खाने का बंदोबस्त किया था, बहुत अच्छा लगा। अम्मी की डेथ के बाद मैं अम्मी के घर गई, जब से वापस आई हूँ तो अच्छा लगा मिल के बैठ के गपशप करके खाना खाना। कुछ बातें अम्मी की, कुछ पुरानी की, कुछ बचपन की। एंजॉय किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे सबकी तबीयत ख़राब है। अब आई हमें अभी हमारी, हाँ ना, तो उसको भी चलाना है ना ड्रोन। अब ड्रोन लिया है तो चलाएंगे नहीं क्या? शो तो मारनी है जी। आपको ड्रोन दिखाते हैं, 1 मिनट। कहाँ है? इसे ज़रा बाहर लेके जाओ ना। उर्दू में मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं। देखा, हर किसी को अपनी जान प्यारी है। ये शार्प होता है, देखना। जैसे कि आप बच्चे देख रहे हैं, तो आज हमारे यहाँ थी नंद, उनके बेटे कैप्टन बने हैं तो मिठाई लेकर। सिम्बा जी दीदार करा दे जरा, देखे तो। ये तो मीर बेकर वाली है। मीर बेकर भी है तो है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह जैसे आपको कुछ नहीं, आप सबको कुछ नहीं होगा। मेरी खुशी में आमिर जा रहे हैं ना उस खुशी में। दुआ करें आंटी। दुआ कर अभी मुंह में समझ ले, ये वाला डब्बे में था ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जनाब लेके आए मिठाई। ये व्लॉग हम भेजेंगे UK। तो ये है मिठाई कैप्टन साहब की। मेरी नन के बेटे कैप्टन बने थे तो आज ढेर सारी मिठाई आई थी। उफ, खाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी खाई क्योंकि खुशी की बात थी। वैसे मीठा इतना पसंद नहीं। तो मेरे व्लॉग आप किचन में ही देखेंगे। मोस्टली मैं किचन में होती हूँ,
कोई भी छोटा मोटा काम, बच्चों को कुछ खाना है। अभी जैसे यशवा की तबीयत ख़राब है तो मुझे कह रही थी भूख लगी है, अब समझ नहीं आ रही उसको क्या बना के दूँ, क्योंकि पुलाव बना रही हूँ उसमें टाइम है। तो अब देखती हूँ, ब्रेड है तो उसको ब्रेड और चाय दे देती हूँ ताकि थोड़ी सी उसका ना तबीयत सेट हो जाए, मेडिसिन ले ले। और दूसरी बात यह है कि हर रोज़ जो है मैं व्लॉग नहीं बना सकती हूँ, तो जितना बनाती हूँ प्लीज़ उसको लाइक शेयर ज़रूर किया करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड फैमिलीज़ को भी बता दें। अच्छा लगेगा आपका सपोर्ट, क्योंकि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ मुझे अच्छा रिस्पांस मिले आप लोगों से। जितना अच्छा मिलेगा उतना कोशिश करूँगी मैं कि मैं ज़्यादा आपको दे सकूँ कंटेंट, कुछ भी जो भी मैं कर सकती हूँ वो मैं शेयर करूँ आपके साथ। ऐसे जिस फैमिली में बहुत सारे शेफ़ हों उनको पता होना चाहिए कि कॉर्न स्टार्च को उर्दू में क्या कहते हैं। तो हमें पता नहीं है कॉर्न स्टार्च को उर्दू में क्या कहते हैं, तो प्लीज़ जिसको पता है वो कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि मेरी बेटी ने पूछा है और मुझे पता नहीं है ना परेशानी की बात। गूगल भी किया है, गूगल ने भी कहा है क्या मक्की का स्टार्च, यार हद है। मक्की मकई का आटा, मकई का आटा नहीं होता भाई, आटा होता है, कॉर्न स्टार्च तो नहीं है ना वो, पता नहीं। हमें नहीं पता। मकई बहुत प्लीज़ हमारी हेल्प कर दे कोई, अगर कोई बहुत ज़्यादा कुकिंग करता है और शौकीन है और उसको पता है तो प्लीज़ हमें बताएं। इतना हमें पता है सूप में थिक करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन उर्दू में क्या कहते हैं हमें बताएं प्लीज़ जी। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। बाय बाय। क्या हो रहा है किचन में आपको बता दीजिए। ओके, फिर मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।